चलो प्लीज इधर। तो कल हमने जो लास्ट प्रॉपर्टी की थी, ठीक है, वो ये था कि किसी भी एक पर्टिकुलर रो के मल्टीपल जो है वो किसी और रो में ऐड कर सकता हो, सिमिलरली विद कॉलम, राइट। उसी के बेसिस पे एक क्वेश्चन देखना। ठीक है, क्या बोल रहा है? डिटर्मिनेंट दे रखा है, लेकिन फंक्शन ऑफ आर दे रखा है, डी आर दे रखा है। ठीक है, तो जैसे जैसे आर चेंज करेगा, D1 D2 D3 D4 सारे के सारे हमें डी मिलते रहेंगे, डिटर्मिनेंट्स अलग अलग। क्या है? आर 2r-1 आर स्क्वायर एक्स वाई जेड, एंड ये n इंटू एन प्लस वन बाई टू एन स्क्वायर n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाय 6। ये क्लियर है? नेक्स्ट, अब वो पूछ रहे हैं समीशन डी आर, मतलब मेरे को D1 निकालना है, D2 निकालना है, D3 निकालना है, सो टिल Dn निकालो और सबको ऐड करना है। अब एक चीज ऑब्जर्व करो, अगर मेरे को ये काम करना है, कल मैंने एक प्रॉपर्टी देखी है कि अगर बाकी सारी की सारी रो सेम है और एक रो में अलग अलग वैल्यूज आ रही हैं, तो उन सबको मैं ऐड कर सकता हूं। ये थी प्रॉपर्टी हमारी लास्ट। दो मैट्रिसेस हो, तीन हो, रोज या सारे के सारे कॉलम सेम होने चाहिए एक को छोड़ के। तो जो सेम है वो एज इट इज रहेंगे, और जो डिफरेंट है उनको ऐड करके मैं लिख दूंगा। तो अब यहां पे जा क्या रहा है, ध्यान से देखो। जब मैंने D1 निकाला बाय द वे, तो इधर 1 आ जाएगा, ये दोनों सेम रहेंगे क्योंकि आर सिर्फ इधर आ रहा है, इधर नहीं आ रहा। जब D2 निकालूंगा तो इधर 2 आ जाएगा, ये सेम रहेगा। D3 निकालूंगा, इसमें 3 आ जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा। तो यानी कि जितने भी डीज हैं उन सबके अंदर कॉलम 2 एंड कॉलम 3 क्या है? हाँ है ना? तो उन सबका ये फर्स्ट कॉलम जो होगा, जो 1 रख के आएगा, 2 रख के आएगा, 3 रख के आएगा, 4 रख के आएगा, n रख के आएगा, वो क्या आ जाएंगे? उनको ऐड करके लिख देंगे, बस बात खत्म। तो कहने का मतलब ये है कि मेरा जो ये जाएगा वो क्या जाएगा, इधर 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, फॉन्टिल n रखो, ये बनेगा मेरा फर्स्ट एलिमेंट, राइट। और ये x y z एंड n इंटू एन प्लस वन बाई टू एन स्क्र n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाय 6, ये एज इट इज रहेगा। अब यहां पे क्या आएगा, इसके अंदर 1 रखो, 1 रख के क्या, 2 रख के क्या, फिर 5 एंड सॉन्टिल 2n माइनस 1। इधर 1 रखा, 1 स्क्वायर, फिर 2 स्क्वायर, फिर 3 स्क्वायर, फिर सॉन्टिल n स्क्वायर। तो ये बनेगा मेरा। ये कैसे बना, इसमें अगर डाउट है तो बोलो ध्यान से, ऑनलाइन। अगर इसके अंदर डाउट है ये कैसे बना लास्ट प्रॉपर्टी को यूज करके, तो प्लीज बोलो ये समझा भाई, पक्का? इधर क्लियर है राहुल? पक्का सबको क्लियर है? ऑनलाइन क्लियर है यहां तक? यस सर। राइट, ये मैंने 11th में भी तुम्हें बताया था। आज के बाद ये चीज रट लो, ठीक है? क्या? फर्स्ट एंड ओड नेचुरल नंबर्स का सम क्या होता है? ऑड, वो तो नेचुरल नंबर हो गया भाई, ये ऑड है। मैं इसका नहीं पूछ रहा, मैं इसका पूछ रहा हूं, ऑड। फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर्स का सम क्या होता है? एन स्क्वायर, बस बात खत्म। इसका पूरे का पूरे का आंसर क्या आएगा? एन स्क्वायर। अब देखो, पहला ऑड नेचुरल नंबर 1, पहले दो ऑड नेचुरल नंबर 1 प्लस 3, पहले तीन ऑड नेचुरल नंबर 1 प्लस 3 प्लस 5, पहले चार 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस, अच्छा ये 1 1 स्क्वायर, ये 4 2 स्क्वायर, ये 9 3 स्क्वायर, ये 9 प्लस 7 16 4 स्क्वायर। तो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर। तो पहले चार नेचुरल ओड नेचुरल नंबर का सम 4 का स्क्वायर, पहले एन नेचुरल ओड नेचुरल नंबर के स्क्वायर, सॉरी अपना सम एन स्क्वायर। तो इसका आंसर डायरेक्टली एन स्क्वायर। तो ये शॉर्टकट याद रखो, ये समझे? श्योर? अच्छा, ये तो फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का सम है, तो क्या आ जाएगा, एन इंटू एन प्लस वन बाय टू। और ये फर्स्ट नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम है, तो ये आ जाएगा n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाई 6। तो मेरा फर्स्ट कॉलम बना n इंटू एन प्लस वन बाई टू एन स्क्वायर n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाई 6, और यही मेरा थर्ड कॉलम है। तो फर्स्ट कॉलम एंड थर्ड कॉलम क्या आ गया, सेम, तो डिटरमिनेंट क्या जाएगा? तो ये समीशन
आर इक्वल टू 1 से लेके एन डी आर का आंसर क्या जाएगा? 0। आई होप क्लियर हुआ। ऑनलाइन क्लियर हुआ ये? यस सर। जल्दी से नोट करो। अगली प्रॉपर्टी लिखो जरा। If all the elements of a row or column, if all the elements of a row or column, if all the elements of a row or column are zero, if all the elements of a row or column are zero, then its determinant is zero. Then its determinant is zero. ये तो क्लियर है ना? जो कंप्लीट जीरो है उसी जीरो के लोग एक्सपेंड कर दो तो हर एक चीज जीरो आ जाएगी अपनी। ऑनलाइन क्लियर है ये? यस सर। ठीक है, चले नेक्स्ट प्रॉपर्टी। if A is a diagonal matrix, if A is a diagonal matrix, ठीक है, then its determinant is product of the diagonal elements. Diagonal elements. Product of diagonal elements. ठीक है, ये क्लियर है? पहले बताया हुआ है ना? ठीक है, ठीक है। अच्छा एक चीज ऑब्जर्व करो इधर, अगर ऐसा है लोअर ट्रायंगुलर, तो इसको इस रो से एक्सपेंड करते हैं, क्या जाएगा? ए इंटू, बाकी दोनों का तो जीरो हो जाएगा, तो ए इंटू क्या आ जाएगा? बीसी माइनस, अभी भी क्या आ रहा है? और सिमिलरली लोअर में भी यही रहेगा, तो इसी के ब्रैकेट में लिख लो सिमिलरली फॉर अपर एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। सिमिलरली फॉर अपर एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ऑनलाइन क्लियर है यहां तक? यस सर। यस यस सर। ठीक है, नेक्स्ट, ए इंटू बी का डिटर्मिनेंट इज ए डिटर्मिनेंट इंटू बी डिटर्मिनेंट, ये पहले भी देखा हुआ। चले राइट? अच्छा, अब क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है ना? तो डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा प्रॉपर्टीज को यूज करके इनको सिंप्लीफाई करना, राइट? तो प्रॉपर्टीज को यूज करके हमें इसकी वैल्यू निकालनी, डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी है, लेकिन प्रॉपर्टीज कहां तक सिंप्लीफाई करेंगी? देखो, जिनका तो आंसर आ रहा है जीरो, तो प्रॉपर्टीज कुछ ना कुछ लग के जीरो आ सकता है। क्या क्या लग के जीरो आ सकता है? या तो कंप्लीट रो जीरो हो जाए, या तो कंप्लीट कॉलम जीरो हो जाए, राइट? या फिर दो रो सेम आ जाए, दो कॉलम सेम आ जाए, तब जीरो हो जाएगा। तो अगर किसी चीज को जीरो प्रूव करना है, किसी का डिटरमिनेंट जीरो प्रूव करना है, तो इन दोनों प्रॉपर्टीज को यूज कर सकते हैं। अदरवाइज अगर किसी डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी है, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू हम तब तक निकालेंगे जब तक वो सबसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं आ जाता। और सबसे सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या है? मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस इन अ रो और कॉलम। अब 3x3 है, तो 3 जीरो आ गए तो वैसे जीरो हो जाएगा, तो नॉन जीरो डिटर्मिनेंट है तो 3 जीरो आ नहीं सकते, तो मैक्सिमम जीरो कितने जा सकते हैं? 2। तो जब तक 2 जीरो क्रिएट ना हो जाए एक पर्टिकुलर रो या कॉलम में, तो उसको इवेल्युएट नहीं करना। जब हो जाए, मेन मोटिव ही क्या होता है? मैक्सिमम जीरोस क्रिएट करना, फिर उसके बाद इवेल्युएट करना। अब जैसे देखो जरा,
वो बोल रहा है इवेल्युएटेड। अब ये मैं हर साल बताता हूं, हर साल एक आधा बच्चा मिस कर जाता है और वही बेवकूफी करता है। प्लीज ध्यान से, अगर किसी भी एक रो या कॉलम में हमें 111 मिल जाए या 111 बनाया जा सकता है, तो ये चीज हमारे लिए जन्नत है। क्यों? क्योंकि अगर ये चीज हो गई या दिया है, इसके बाद मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस क्रिएट करना बहुत सिंपल हो जाता है। कैसे? अभी हमने एक प्रॉपर्टी देखी थी कि एक रो का मल्टीपल दूसरी रो में मैं ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं, उससे डिटरमिनेंट चेंज। तो हमने क्या किया, R2 की जगह R2 माइनस R1 कर दिया। मतलब फर्स्ट का मैंने मल्टीपल लिया -1, उसको मैंने दूसरी में ऐड कर दिया, मतलब यही हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, R2 क्या बन जाएगा, R1 तो एज इट इज, तो 1x x स्क्वायर, R2 बन जाएगा 1 - 1 y माइनस एक्स, और इधर y स्क्वायर माइनस। ऐसे ही सिमिलरली R3 की जगह क्या कर सकता हूं, R3 माइनस, तो 1 - 1 z माइनस एक्स, ये बन गया। अच्छा, दो स्टेप अलग अलग करने, एक में नहीं करने, याद है ना? जैसे रो एलिमेंट्री ऑपरेशन कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन में था, वही चीज इधर। स्कूल में ये दोनों स्टेप एक में मत करना, गलत कर देंगे वो, बाद में मेरे को मत बोलना, ठीक है? अंदर रखो। हाँ, ये क्लियर है? राइट, जैसे 0 0 बन गए, अब इस पर्टिकुलर कॉलम के थ्रू मैं एक्सपेंड कर दूंगा, लेकिन उसको भी करने से पहले मैं देखूंगा क्या कोई और चीज सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है, कोई और चीज को सिंप्लीफाई कर सकते हैं या नहीं। अब देखो, जो मेरा इधर इस पर्टिकुलर रो की मैं बात करूं, 0 y माइनस एक्स, ये क्या है, y माइनस एक्स इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मेरे को 0 से तो मैं कुछ भी कॉमन ले सकता हूं, तो मेरे को ये दिखाई दिया इस पर्टिकुलर कंप्लीट रो के अंदर y माइनस एक्स कॉमन आ रहा है। सिमिलरली थर्ड रो के अंदर z माइनस एक्स कॉमन आ रहा है, तो मैं सेकंड से y माइनस एक्स एंड थर्ड से z माइनस एक्स कॉमन लेके बाहर ले सकता हूं। हाँ है ना? ऑनलाइन क्लियर हुआ यहां तक? Yes, sir. तो इससे एंड इससे y माइनस एक्स एंड z माइनस एक्स कॉमन लेके बाहर ले लिया, y माइनस एक्स z माइनस एक्स, क्या बचा, 1x 0 1 y प्लस एक्स, 0 1, ये बन गया। अभी कोई डाउट? याद है ना, एक रो से एक फैक्टर कॉमन ले सकते हैं, दूसरी से दूसरा, दोनों से एक एक लेके ये बन गया। तो अभी तक इस डिटरमिनेंट की वैल्यू हमने दो ऑपरेशन लगाए, दो ऑपरेशन लगाने के बाद कॉमन लिया, ये बन गई। हाँ या ना? ओके, तो इस चीज को मैंने क्या लिखा, y माइनस एक्स कॉमन लिया एंड z माइनस एक्स कॉमन लिया, तो बचा 1x x स्क्वायर, 0 1 y प्लस एक्स एंड 0 1 z प्लस एक्स। अब ठीक है भाई, अब इससे और कुछ कॉमन वॉमन कुछ ले नहीं सकते, राइट? मैक्सिमम जीरो नंबर ऑफ जीरो जो है एक पर्टिकुलर रो या कॉलम में ऑलरेडी क्रिएटेड है। अब मैंने क्या किया, इवेल्युएट कर दिया। फर्स्ट इसके थ्रू, सॉरी अपना इसके थ्रू कर लो या इसके थ्रू कर लो, इसके थ्रू किया तो 1 इंटू क्या आ गया, रो एंड कॉलम छोड़ा, दिस इंटू दिस माइनस ये आ गया, बाकी सब -0 इंटू हो जाएगा प्लस 0 इंटू हो जाएगा, है ना? एक्सपेंड करके वो तो 0 जाएगा, तो सिर्फ बचेगा यही वाला पार्ट इंटू ये वाला y माइनस एक्स इंटू, तो यहां पे ओपन किया तो x x कटेगा तो आ जाएगा z माइनस वाई, तो दैट्स इट, दैट इज माय आंसर। क्या आ जाएगा, y माइनस एक्स इंटू z माइनस एक्स इंटू z माइनस वाई। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस डिटरमिनेंट। हाँ हाँ बिल्कुल कर लिया ना, मैक्सिमम जीरो क्रिएट हो गया ना, 3 एलिमेंट है, 3 के अंदर चारों क्रिएट 0 हो नहीं सकते, क्योंकि सॉरी अपना 3 0 हो नहीं सकते, क्योंकि 0 आ जाएगा, 0 है नहीं इसका। मैक्सिमम का मतलब क्या, एक को छोड़ के बाकी सारे जीरो होने चाहिए, 4 क्रॉस 4 है तो 3 0 क्रिएट करने हैं, इस तरीके से। क्लियर हुआ? कहा फर्स्ट रो में एक्स है ही नहीं, इसमें एक्स नहीं है, 1 है, 1 बाय एक्स हो जाता, ले लो 1 बाय एक्स आ जाएगा, फिर उसको हैंडल करो।
ठीक है, ऑनलाइन क्लियर हुआ जाए कैसे किया, Yes, sir. Yes. नोट करो जल्दी। ठीक है, प्रूव करना। ठीक है, एबीसी सीएबी बीसीए। ठीक है, अब ध्यान से देखो, यहां पे क्लियरली मेरे को दिखाई दे रहा है इन तीनों का सम क्या आ रहा है, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों का सम सेम आ रहा है। तो मैंने क्या किया, R1 की जगह डाल दिया R1 प्लस R2 प्लस, तीनों का सम करके R1 की जगह डाल दो, या R2 या R3 कहीं पर भी डाल दो। तो वहां से क्या बना मेरा, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, याद आएगा सी ए बी, याद आएगा बी सी ए, कॉमन लेके बाहर ले लिया, तो ए प्लस बी प्लस सी बन गया 1 1 1 सी ए बी सी, ये बन गया। अब जैसे 1 1 1 आ गया, 0 0 क्रिएट करो। कैसे करेंगे, यहां पे 0, दिस माइनस दिस, है ना। तो मैंने क्या किया, C2 की जगह क्या लिखा, C2 माइनस दिस माइनस दिस, C3 की जगह लिखा C3 माइनस C1। तो ये A प्लस बी प्लस सी इंटू 1 सी बी एज इट इज, दिस माइनस दिस 0, दिस माइनस दिस A माइनस सी, दिस माइनस दिस 0, दिस माइनस दिस माइनस दिस। अब ये पर्टिकुलर रो के लॉन्ग एक्सपेंड कर दो, तो A प्लस बी प्लस सी इंटू क्या आया, 1 इंटू दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो A माइनस सी इंटू A माइनस बी माइनस C माइनस बी इंटू B माइनस सी। आई होप क्लियर हुआ, राइट। तो दिस इज A स्क्वायर माइनस AC माइनस AB प्लस BC माइनस BC प्लस C स्क्वायर प्लस B स्क्वायर एंड प्लस B स्क्वायर। हाँ भाई, माइनस B स्क्वायर इंटू माइनस B तो है, राइट। मैं माइनस के साथ ओपन करो, चलो ऐसा ले लो, ये आ जाएगा 2BC BC एंड BC, क्या 2BC ना, हाँ बिल्कुल 2BC माइनस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन हुई तो ये माइनस ये प्लस हो जाएगा। अच्छा, आई थिंक मैंने उल्टा लिखा है था, ये प्लस आएगा ये माइनस आएगा। ठीक है, तो देखो जरा क्या बना, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस AC माइनस AB माइनस BC इंटू A प्लस B प्लस C। अब याद करो नाइन्थ की आइडेंटिटी, ये किसके बराबर होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ABC के। तो यस, ये हमारा बन गया। क्लियर हुआ भाई, मैक्सिमम जीरोस क्रिएट करना है मोटिव, उसके लिए 1 1 1 1 बनाना मोटिव। नोट करो जल्दी, ऑनलाइन क्लियर है, Yes, sir. Yes. ठीक है। प्रूव करना है, ठीक है, पहले देख लो, अरे मत करो, देखो पहले। अरे मैं उसको बोल रहा हूं, जैन साहब को, अच्छा सॉरी, दोनों जैन साहब है। हाँ, तो 1 प्लस ए 1 1 1 1 प्लस बी 1 1 1 1 प्लस सी, प्रूव करना है एबीसी इंटू 1 प्लस 1 बाय ए प्लस 1 बाय बी प्लस 1 बाय सी इसके बराबर होगा, राइट।
अब यार जो चीज प्रूव करनी है ना उसके ऊपर थोड़ा ध्यान दो। डिनोमिनेटर में एबीसी है, यहां पे तो है ही नहीं, तो क्या किसी तरीके से यहां पे डिनोमिनेटर में एबीसी क्रिएट कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर मैंने पहली रो में से ए कॉमन लेके बाहर ले लिया, सेकेंड रो में से बी कॉमन लेके बाहर ले लिया, और थर्ड रो में से सी कॉमन लेके बाहर ले लिया, और कॉलम वाइज चल लो, कॉलम 1 में से ए, कॉलम 2 में से बी, कॉलम 3 में से सी। अगर ऐसा हुआ तो मेरा क्या बनेगा? देखो, फर्स्ट में से ए बाहर आया तो यहां पे क्या बनेगा? 1/a प्लस 1। यहां पे अच्छा, यहां से बी लिया तो 1/b, 1/b प्लस 1। अच्छा, यहां से c तो 1/c, 1/c, 1/c। क्लियर है? तो ये चीज पूरी दिखनी शुरू हो गई। कैसे? देखो, इनका तीनों का सम करो। 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। तो मैंने क्या किया? रो 1 की जगह रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3। तो अब जो बार एबीसी है वो तो एज इट इज, और यहां पे आ गया 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, और यहां पे 1/b, 1 प्लस 1/b, 1/b, 1/c, 1/c, 1 प्लस 1/c। आया ना? अब फर्स्ट रो में से ये फैक्टर कॉमन लेके बाहर ले लो, तो मेरा आया ए बी सी इंटू 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c इंटू 1 1 1, 1/b, 1/c, 1 प्लस 1/b, 1/c, 1/b, 1 प्लस 1/c। आया ना? अब ध्यान से देखो, जो प्रूव करना था वो हो चुका है, तो यानी कि इस पूरी चीज की वैल्यू क्या बन जानी चाहिए? 1 1 1 1। जीरो नहीं, जीरो बना तो सारा जीरो हो जाएगा। जीरो किसने बोला? जीरो नहीं, 1। ऑनलाइन यहां तक क्लियर है? प्लीज कंफर्म करो। Yes, sir. ठीक है? अब 1 1 1 आ गया तो माइनस करो, तो C2 की जगह C2 माइनस C1, एंड C3 की जगह C3 माइनस C1। अरे C2 नहीं कर सकते अगेन, क्योंकि C2 ऑलरेडी चेंज हो चुका है। तो पहले अगर ये ऑपरेशन किया तो यहां पे 0 आ चुका है। अब तो दिस माइनस दिस किया तो यहां पे 1 माइनस 0 1 ही रहेगा। इसलिए बोला है दो चीजें एक साथ मत करो। दो चीजें एक साथ करोगे तो पता नहीं चलेगा कि जो ऑलरेडी चेंज हो चुका है उसके अकॉर्डिंगली कर रहे हो, जो पहले के अकॉर्डिंगली कर रहे हो, तो गलती हो जाएगी। तो दो चीजें एक स्टेप में नहीं करनी। तो ए बी सी यहां पे आ जाएगा 1 प्लस 1/a, 1 प्लस 1/b प्लस 1/c। यहां पे 1 1/b, 1/c। अच्छा, दिस माइनस दिस 0, दिस माइनस दिस 1/b, 1/b कटेगा तो 1 बचेगा, 1/c माइनस 1/c, 1 माइनस 1, 1/b माइनस 1/b, दिस माइनस दिस 1। तो इसका डिटरमिनेंट देखो, अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर जो भी है, तो इन सब का प्रोडक्ट 1। तो हेंस प्रूव्ड। तो एबीसी प्लस एबी प्लस बीसी प्लस एसी आ जाएगा, वो यहीं से आएगा, वो यहीं से आएगा। नोट करो।